प्रथम पहला चरण उसमें हमने किया, दूसरे में भी हमने स्टार्ट किया। स्पेशली जो है अब हम जो काम कर रहे हैं वो रमज़ान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के लिए हर साल जो है वो मैं हमेशा करती हूँ और रहता है मेरे जहन में कि हमें ये काम करना है। तो अब जो है रमज़ान को लेके हमने जो जगह चुनी थी, पहले हमने यूपी में, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा काम किया, सब चीज़ें की, लेकिन अब मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ पर इतनी राशन की ज़रूरत है। तो क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं, न्यूज़ भी आप लोग सब सुन रहे होंगे कि लोग जो है राशन को लेके स्टोर कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि वो लोग अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई मुस्तहिक हैं इस चीज़ के, वो इस चीज़ से महरूम हैं। मोहम्मद आरिफ, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो वो लोग जो हैं जो रियल में मुस्तहिक हैं इस चीज़ के, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी ज़रूरत है। जितना हो सका हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया, 2 सेशन काफ़ी कर दिया। अब रमज़ान का हमने अपना बनाया कि हमने जैसे बिहार को देखा, बिहार के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ हमारा दिल चाहा कि हम वहाँ पर काम करें, और काम भी हमने किया। इसके साथ हमारे साथ वहाँ के कई लोग जुड़े, जैसे असदुल हक भाई हैं, जैसे मैंने शेयर भी की थी, वो लाइव नहीं आ पाए थे मेरे साथ, तो वो दिक्कत थी। लेकिन इसी तरीके से जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने वीडियो कॉल की, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पर वीडियो कॉल करके जब वो देने के लिए लोगों के जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे वो वहाँ के हालात दिखाए। जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो मुझे बड़ा मतलब बड़ी तकलीफ़ हुई देख के कि ये हम लोगों की ड्यूटी है, ये हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो है हमको बना के भेजा है कि हम इंसानियत की मदद करें। तो और बेहतर इंसान भी वही है जो किसी की मदद करता है। तो मैंने वहाँ पर देखा लेडीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब, जो लोग होंगे वहाँ के वो बहुत बखूबी जानते हैं। और मैंने इस चीज़ के बारे में कई लोगों से मालूमात की। वहाँ मैंने लेडीज़ को देखा, हमने जब चोपड़ा, किशनगंज चोपड़ा जिला 22 जो है जगह वहाँ पर, गांव वहाँ पर, तो तहसील बैसी है। तो हमने जब वहाँ पर काम किया और बांटा, सब कुछ किया, तो वहाँ देखा कि लेडीज़ जो हैं साड़ी, वहाँ पर पहनावा जो है वहाँ का, या सूट नहीं पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, तो वो बग़ैर ब्लाउज़ के थी और उन्होंने साड़ी इसी तरीके से लपेटी हुई थी। और मुस्लिम महिलाएं थी। तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये जो औरत है वो पर्दे की चीज़ है, पर्दे की चीज़ है। अल्लाह ने उसको पर्दे के अंदर रखा है, उसको कहा है कि तुम इसी तरीके से जो है तुम्हें रखना चाहिए। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने ये नियत की, और हमारे यहाँ के और काफ़ी लोग जो हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे मशवरा किया, जो हमारे बड़े हैं, जो हमें गाइड भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, हमने उनसे मशवरा किया। और मशवरा करने के बाद ये किया कि हम अब बिहार में राशन तो तकसीम कर ही रहे हैं, अब जो है अब हम करेंगे एक और जगह, 1 दिन में, एक परसों तक या उससे नेक्स्ट डे एक बार और भी करेंगे, क्योंकि रमज़ान है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। राशन के साथ साथ हमने देखा वहाँ पर जो है औरतों के कपड़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए कि वो कम से कम अपने जिस्म को ढक सकें, क्योंकि औरत पर्दे की चीज़ है, तो उसको ढकना बहुत ज़रूरी है। तो खाली साड़ी लपेटे हुए थी। तो ये हम सबको ज़ेब नहीं देता, हम लोगों को नहीं देता कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और वहाँ पे ये हालात हैं। हम लोग और बातों पे बातें करते हैं, हम गीबत करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम सारी चीज़ें हमेशा यही करते हैं। हम कभी मतलब दूसरों में नुक्ताचीनी करते हैं, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातें बताई, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। रमज़ान का महीना है, और मैं आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ कि जो हो सके आपके पास, अगर आप जा सकते हैं और आपके करीबी लोग हैं, तो बिहार आपके पास है, तो कम से कम एक औरत को, एक घर में, एक परिवार को, कम से कम आप लोग जो हैं उनका तन ढक दीजिए, उनका शरीर ढक दीजिए। क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी, मैं नहीं जानती, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन उसको कितना अमल में लाते हैं। लेकिन मैंने जितना इस्लाम को जाना और जितना पढ़ा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रही हूँ। मैंने सिर्फ अमल बातें करने के लिए इस्लाम को नहीं पढ़ा, क्योंकि बातें तो सभी करते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं वो भी बातें करते हैं, सब करते हैं, हम में उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। सिर्फ सोशल मीडिया तक इस्लाम नहीं होना चाहिए, इस्लाम जो है वो हमारे अमल में होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम यही है कि जो आप प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। बोलने का नाम जो है वो इस्लाम नहीं है। हमने अभी वहाँ पर 200 लोगों का राशन का किया, अब दूसरी जगह है वहाँ भी 200 लोगों का है, वो करेंगे। और मैंने जब ये हदीस कुदूसी पढ़ी, हदीस कुदसी 17 नंबर
जो है वो कोट किया है, 17 हदीस है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जो है महशर के मैदान वो सबसे पूछेगा, ए आदम की औलाद, मैं बीमार था, तू मेरे पास आया? तो जवाब होगा, वो आदम इंसान जो है वो उनसे कहेगा, अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह तू तो पूरी कायनात का मालिक है, तू तो सारे जहानों का मालिक है, तू कैसे, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत, तूने तो सब कुछ बनाया है, तू कैसे बीमार हो सकता है? वो कहेगा, मैं बीमार नहीं, मेरा बंदा जो मेरा सर्वेंट है, मेरा जो बंदा है वो बीमार था, तूने उसकी तीमारदारी की, तू उसके पास गया, तूने उसके लिए उसका इलाज करवाया, तू इस लायक भी था, तूने किया, तो क्या होगा? चेहरे पे कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप में इतने खो चुके हैं, हम बातें बहुत करते हैं लेकिन नहीं। फिर दूसरी इसी तरीके से अल्लाह कहेगा, ए आदम की औलाद, मैं भूखा था, तेरे पास आया, तूने मुझे खाना दिया? तो वो कहेगा, अल्लाह तू तो पूरी कायनात का मालिक है, तू भूखा कैसे रह सकता है, तुझे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह कहेगा कि मेरा बंदा तो तेरे पास आया था, तूने उसके लिए कुछ किया? तूने उसके लिए कुछ किया? उसे भूखे को खाना दिया तूने उसको? क्या जवाब होगा? चेहरे पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दुनिया में वाले हैं, हमें सिर्फ दुनिया अच्छी लग रही है, हमने सबकी तरीके से जानने के बावजूद भी दुनिया को ही जन्नत समझ लिया। हम सबकी गलतियाँ हमारी सबकी हैं। फिर इसी तरीके से तीसरा सवाल अल्लाह करेगा, आदम की औलाद, मुझे ये बता, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया? जवाब होगा, जवाब कुछ किया हो तो होगा। तो वो कहेगा कि अल्लाह तू तो पूरी कायनात का मालिक है, तुझे पानी की ज़रूरत कहाँ है, तू तो कहीं से भी कुछ भी चीज़ कर सकता है, तू तो इस सब चीज़ से जुदा है, तुझे तो इन सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तू तो खालिक है, तू तो सब कुछ बनाने वाला है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे को तो नहीं, मेरे बंदे को ज़रूरत थी, वो आया था, तूने उसे पानी पिलाया? ये हदीस कुदसी है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जिनको नहीं मालूम इसको पढ़ें, और रमज़ान का टाइम चल रहा है, अच्छे काम करें, अच्छा वो करें और इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करें, क्योंकि हिसाब सबका होना है। आज हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग देखते थे, मूवीज़ की बातें करते हैं, इरफान खान को देख रहे थे, अच्छी मूवीज़ बना रहे थे, रिसेंटली उनकी मूवीज़ आई, लेकिन कब वो चले गए, कब उसने बुला लिया, कुछ पता नहीं। तो कोई ये सोचे कि हम ज़िंदा रहेंगे, हमारा सब कुछ है, ये पूरी दुनिया में हम बहुत बड़े हैं, ये है, तो कुछ नहीं है। कब एक झटके में मैं बात करते करते ख़त्म हो जाऊं, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि किसी मौत का कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है हमारा जो फ़र्ज़ है वो काम करने का है। तो मैं तो जो कर रही हूँ वो बता रही हूँ। हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, हमने यूपी में और ये जो ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर है, इसके अंदर बहुत काम किया और सब कुछ किया। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस, जितना हमें करना था हमने यहाँ काम कर लिया। अब जो हमारा मेन फोकस है वो फोकस है बिहार के लिए। हम बिहार के लिए जो है वो काम करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान अहमद भाई, माशाल्लाह यू हैव परफेक्ट नॉलेज ओवर हदीस ऑल्सो। जी बिल्कुल, पढ़ा है तो मुकम्मल तरीके से पढ़ा, तो उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो अब ये खाना जो है, खाना तो कर ही रहे हैं हम, यहाँ तो बहुत लोगों का हो चुका, वो स्टोर भी किया जा रहा है। अब हमारा मेन काम जो चलेगा वो बिहार की तरफ। और हमने एक पर्टिकुलर, अभी क्योंकि हमारी इतनी रीच नहीं है और इतना ज़्यादा हमारे पास फंड्स भी नहीं है कि हम पूरे जी निसार भाई बहुत शुक्रिया। तो अब जो है हम अगर कर सकते हैं, सिर्फ हमने एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा है, वो है किशनगंज, जिसके अंदर हम काम करेंगे। किशनगंज में बहुत सारे गांव हैं जहां हम करेंगे। अब हमने दूसरा, एक तो अभी हमने चोपड़ा में काम किया, अब हम दूसरे गांव में करेंगे, क्योंकि मैं वहां कभी गई नहीं हूं, मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। झुग्गी झोपड़ी, बहुत गंदी ऐसी हालत है। मैंने वीडियोज़ देखे हैं, लाइव बातें की हैं उन लोगों से, वहाँ की लेडीज़ से, और मैंने जो चीज़ देखी वो मुझे खाने की भूख तो है, नो डाउट, वहाँ बहुत ज़रूरत है, यहाँ नहीं है। वहाँ जो मैंने देखा हाल, खाने के साथ साथ शरीर पे कपड़ा नहीं है, तो क्या वहाँ जिना नहीं होगा? क्या वहाँ गलत काम नहीं होंगे? क्या वहाँ पर कम पैसों के लिए जो है वहाँ लड़कियाँ जो हैं वो नहीं बिकनी? क्या हम सब की ड्यूटी नहीं है? अगर हम अपने खर्चे में से हम सिगरेट पिए, शराब पिए, अपनी
किसी भी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो देते हैं, उसमें खर्च करते हैं, बहुत अपनी चीज़ों के लिए हम करते हैं। कोई म्यूज़िक का शौक़ रखता है, उसके लिए कोई फिल्मों में देखने का, पिक्चर हॉल में जाता है, कोई खाने का रखता है। अगर हम एक दिन का खाना भी या कुछ भी चीज़ स्किप करके, और उस चाहे हम 1 रुपया करें, क्योंकि खुदा की बात है वो सिर्फ दिलों को देखता है, वो ये नहीं देखता कि उसकी राह में आप लाखों कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो देखता है वो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। अगर उसकी राह में अगर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है कि हम उन लोगों को चाहते हैं कि वो फुल स्लीव्स की, अभी हमारी कोशिश है कि वो लेडीज़ जो वो उस रोज़े के उसको चीज़ों को जाने, उनको हम बताएंगे भी, लेकिन अभी लॉकडाउन है, हम नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। गुल भाई वालेकुम अस्सलाम। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो हैं एटलीस्ट ब्लाउज़ पहने, और ब्लाउज़ नहीं एकदम से सिल सकते तो हम उनको पूरी फुल स्लीव्स की जो पूरी कहना चाहिए एक्सेल या फुल मतलब जो साइज़ है वो फुल साइज़ होनी चाहिए, और जिससे जो है उनकी कमर, उनका सतर जो है वो पूरा बॉडी जो है वो उनकी कवर हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वो पहने और रोज़े को जाने और रखें, क्योंकि हम सबकी ड्यूटी है कि एक इंसान जो है वो आधे कपड़ों में है और औरत होके तो ना तो उनका नमाज हो पाएगी ना उनका रोज़ा हो पाएगा। तो अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट अगर आप लोग करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे हमने गुजरात से पता किया कि एक लेडी का जो नीचे का बॉटम है, पेटीकोट, जो स्कर्ट जो भी, और ब्लाउज़ और उनकी साड़ी जो है वो 300 रुपीज़ में उनका पूरा का पूरा सेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी वहाँ पर जाकर लोगों को पहनाएं। और हमारा काम जो होता है हमेशा जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, हम कुछ चीज़ वो नहीं करते। और मुझे तो बिल्कुल बहुत ऑकवर्ड फील होता है, मैं किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती, बस यही हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हो सके तो खुद कर दीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप जो हैं वो ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। निसार भाई मुझे ये नहीं मालूम कि क्योंकि हमें फुल स्लीव्स की उनका बनवाना है, जैसे आपके राजस्थान के अंदर पूरी औरतें जो हैं वो लहंगे के साथ वो जो ऊपर का जो टॉप पहनती हैं, कुर्ती पहनती हैं, हमें उस तरह की उनको कुर्तियां पहनवानी है, क्योंकि जिससे वो पर्दे को जान सके और उस चीज़ का एहतराम कर सके, उस चीज़ को कर सके। ये सबकी ड्यूटी है। सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कौम की बात करें, कौम की बात, इस तरफ भी तो फोकस कीजिए। ये भी तो कौम की बात है कि आपके घर की, मतलब हमारे इस कौम की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, माएँ हैं और जो भी लेडीज़ हैं वो इस तरीके से घूम रही हैं। कम से कम आप लोग बात करते हैं सब लोगों से, सोशल साइट पे इधर से उधर मैसेज कन्वे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो कम से कम आप उन लोगों को एक बार वहाँ के लोगों से कहिए हमें वहाँ की कंडीशन दिखाएं, वहाँ का खाना पीना दिखाएं। मैं तो सब चीज़ें R&D करने के बाद, पूरी रिसर्च करने के बाद करती हूँ, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर रही तो इसलिए ये चीज़ें हैं। मैंने बात की इस चीज़ पे अपने लोगों से, अपने ट्रस्टीज़ से, तो हम लोग जो है इस काम को करना चाह रहे हैं, हमने एक्शन ले लिया। अगर लॉकडाउन का जरा सा भी हमें अगर पास वगैरह मिल गए तो हम रमज़ान के अंदर ही उनके पास ये चीज़ें जो है वो मुहैया कराएंगे। एटलीस्ट अभी अगर साड़ी नहीं हो सकती, एटलीस्ट टी-शर्ट्स तो उनके पास चली जाएं जिससे वो अपने आप को ढक सकें। आपने देखी होगी, आप जो लोग वहाँ के हैं वो, मैं चाहती हूँ वो लोग बताएं, वो लोग आएँ और बताएं। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बात सच है, मैं जो देख रही हूँ क्या ये सच है, ये इत्तेफाक है? तो उन्होंने कहा नहीं ये बात सच है। अब बेटियों की बात है कि कम पैसा होता है तो वो लोग अपने माँ बाप जो है वो कर देते हैं, और जहाँ पर लेबर क्लास होती है वहाँ पर वो लोग शराब पीते हैं तो वह जिना आम हो जाता है। और इस चीज़ का तस्करा जो है कलाम पाक में भी है। इस चीज़ को पढ़िए, समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। कम से कम अपनी कौम को तो सही कर लें, उन बेटियों को, उन माओं को तो सही से हिफाजत के साथ पर्दे में कर लें। तो ये सारी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरफ ध्यान देने का है, किसी की गिबत, लड़ाई झगड़ा, बुरा ये सब करने का नहीं है। ये सारी चीज़ों को ठीक अगर कोई कर सकता है, इन वबाओं को, इन बीमारियों को और इन जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इन सबको, तो वो अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो गॉड है। अगर दुआ करेंगे, नेक काम करेंगे, खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, रब राजी होता है। लेकिन ये भी लाजिम है, ये भी फ़र्ज़ है, रमज़ान चल रहा है, ये भी सबके ऊपर फ़र्ज़ है कि उनको कपड़े पहनाए जाएं, उनके सतर को और उनकी बॉडी को कवर करवाना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अब हम इस चीज़ को जान गए हैं, और जब तक हम इस चीज़ को नहीं जाने थे तो ये हमारे ऊपर जो है वो लाजिम नहीं था। अब जब जान गए हैं तो इस चीज़ को करना हम लोगों की ड्यूटी है। तो इस तरीके से जो है हमने ये काम किया, और इसीलिए जो है यूपी को
और ये दिल्ली एनसीआर को छोड़ दिया हमने, और छोड़ने के बाद उस तरफ रुख किया। अभी एक स्टेट पकड़ा है और उसके बाद हमने वहाँ के लिए कई सारी प्लानिंग कर ली है जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि जो अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो बिल्कुल जाके अपने आप भी दे सकता है। एक साड़ी, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज़, फुल स्लीव्स का ब्लाउज़, क्योंकि वहाँ पर साड़ियाँ पहनी जाती हैं, सूट्स नहीं पहने जाते। तो ये आप लोगों का भी है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये भी काम कीजिए इसके साथ साथ। और जिन लोगों के पास बहुत सारा राशन हो गया है उनसे गुजारिश है कम से कम भाई दूसरों का हक मत मारो और उसको स्टोर मत करो, और उनको जो है उन लोगों को भी दीजिए जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है और ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम उस काम को करें। और ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ, ये हदीस कुदसी, इसको आप जाकर जो है 17 नंबर की है ये, तो इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल करिए। क्योंकि बोलना तो सबको आता है, सारे के सारे बन जाते हैं यहाँ पर आके, हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं। पढ़ने के बाद अमल करना वो इस्लाम कहलाता है। और जो बुराइयां होती हैं, मैं तो हमेशा सोशल साइट्स पे भी बात करती हूँ और ये लगता है कि जो टू दी पॉइंट है वही बात करूँ। फालतू की बकवास तो सब लोग करने आते हैं, यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। इसका प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आए हैं कि उन लोगों को ज़रूरत है, हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता है तो ऊपर वाला है ही हमारे साथ, जिससे जब वो काम कराना चाहता है तो वो बिल्कुल बेशक किसी को भी ज़रिया बनाता है। छोटी छोटी चिड़ियाओं को भी से भी जंग जितवा देता है, छोटी छोटी चींटी को भी वो हौसला दे देता है। जब उसको काम कराना होता है वो कुछ भी करा सकता है। तो इसलिए कोई सोचे कि हमारे बदौलत होगा या कुछ होगा, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि माँ बहनें दीन के हवाले से वो आपकी भी लगती हैं, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है, सबके ऊपर की जानने के बाद उन लोगों के लिए भी आप लोग सोचें। एक बार सोचें, जब आप ईद पे अपना कपड़ा पहनते हैं तो उनके बारे में भी सोचें कि उनके लिए भी, उनके पास शरीर ढकने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, उनकी साड़ियाँ जो होती हैं नीचे पेटीकोट भी नहीं होते हैं। तो आप सोचिए कि ट्रांसपेरेंट साड़ी के अंदर क्या होगा, और घुटने तक उनकी साड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग जो हैं उनके लिए जो है ये काम करें। तो यही मैं आप लोगों से एक गुजारिश, एक अपील कह लें, वो ये मैं करने के लिए आई थी। और बहुत शुक्रिया। सेफ़ रहिए, घर पर रहिए और अपना जो नमाज़ें हैं घर पर अदा कीजिए, और नमाज़ें घर को ही जो है वो मस्जिद बनाइए, और सबके लिए दुआ कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। और बार बार हमेशा एक चीज़ को कहती हूँ कि रसूल अल्लाह ने जो आपको रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलिए, सिरातल मुस्तकीम पे चलिए, भटकिए मत। जब उनकी रस्सी को आप छोड़ देंगे तो हालत यही होगी। और अल्लाह ने कलाम भेजा, उसके लिए टीचर अपॉइंट किया रसूल अल्लाह को, तो आपका कहना मानिए, जब आप उनके रास्ते से हटेंगे तो दुर्गति और बुरी हालत और जितना बुरा सा बुरा हो सकता है वो होगा। वो आप लोग सब देख रहे हैं, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़िए। तो बस यही मैं कहना चाहती थी, और इस पे गौर कीजिएगा, उन बहनों के माओं के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, एक पर्सन को पहनाने के लिए आपको 300 देना होगा। इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को करिए, चाहे आप खुद करिए, बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।